हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है डियर स्टूडेंट, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को आप अच्छे तरीके से समझिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में केवल और केवल इसका कॉन्सेप्ट है और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहते हैं? इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, in rotational equilibrium the sum of clockwise movement, clockwise torque is equal to the sum of anti-clockwise टार्क। ठीक है, ये चीज कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। आर कह के कहिए, आर द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टार्क about a point is equal to 0। ये चीज ठीक है। आर इसको कह सकते हैं आर टाउ नेट इक्वल टू 0। ये चीज कंडीशंस है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है डियर स्टूडेंट, वही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये स्टेटमेंट है और आप इसका नोट्स बना सकते हैं। जैसे एकेडमिक के बच्चे इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चे अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, आप एक शार्ट नोट बनाइए ताकि आप कंपटीशन में उसे यूटिलाइज कर सके। चलिए बात इसके आगे की करेंगे। इसे समझते हैं कि ये है क्या, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा क्या है। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं एक एक चीज। हमने कहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझने के लिए पहले सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमें समझना पड़ेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बहुत ही जो है खूबसूरत टॉपिक है जिसको आपने अभी तक पढ़ा है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 लगता है किसी बॉडी पे। अगर ये कोई बॉडी है यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, जिसे हम लीनियर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, कहते भी है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है लीनियर इक्विलिब्रियम। और लीनियर इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी है तो इसका मतलब है उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 है। इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई? इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहा है। एक वेट इसका नीचे की तरफ से और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमारे हैंड की तरफ से ऊपर लगाया जा रहा है वो लग रहा है। तो 2 फोर्सेस लग रहा है, दोनों फोर्स का नेट फोर्स क्या है इसका? वो 0 है। इसलिए ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, लीनियर इक्विलिब्रियम में है। तो लीनियर इक्विलिब्रियम की थ्योरी आप लोग जो है लॉज ऑफ मोशन और में पढ़े हैं बिल्कुल आसानी से कि लीनियर इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होती है। अब हम लोग इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन की बात होगी और रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का एनालॉग आपको जानना चाहिए। रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन का जो एनालॉग होता है वो फोर्स का टार्क हो जाता है। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशनल मोशन में जो है नेट टार्क 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? नेट टार्क 0 होना चाहिए। ये तो बात है। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी, ये बॉडी है,
इस पे इधर से फोर्स इसे घुमा रहा है, इधर से फोर्स घुमा रहा है। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है इस पे लगने वाले सारे टार्क का वेक्टर सम क्या होगा, वो जीरो होगा। वेक्टर सम इन द सेंस कहेंगे द सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो टार्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द रोटेशनल एक्सिस। तो टार्क, द सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये फोर्स जो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ना, इसको नीचे की तरफ घुमाना चाह रहा है, ठीक है, और ये फोर्स जो है इसको ना ऊपर की तरफ घुमाना चाह रहा है। तो ये क्लॉकवाइज टार्क हो गया जो घड़ी की सुई की दिशा में, निडल के जो है क्लॉक के निडल के डायरेक्शन में घुमा रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉक के जो है अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। अगर इन दोनों का सम इक्वल है, दोनों का टार्क इक्वल है, सम इक्वल है, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, वो कहीं नहीं घूमेगी, ठीक है। या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टार्क अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। किसी पॉइंट के अबाउट जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टार्क है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये चीज बात हो गई। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैंने समझाने की कोशिश की। अब एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो है टार्क को कैसे इसको समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको समझते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशंस है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशंस है प्यारे बच्चों, तो यहां पे नेट टार्क जीरो होना चाहिए। नेट टार्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टार्क मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज, ओके, टार्क इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ओके। इनका सम जीरो होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये बॉडी है, ये अबाउट ओ, किसी पॉइंट ओ के अबाउट मूव करने के लिए फ्री है। इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है नीचे F1, और एक फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, नीचे लग रहा है, ठीक है। इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है R1 है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है R2 है, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग टू, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में देखिए, ये जो है ये इधर घुमाना चाहेगा, ये बॉडी को इधर घुमाना चाहेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और ये बॉडी को इधर घुमाना चाहेगा, ये बॉडी को, और ये घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे घुमाएगा, तो ये क्लॉकवाइज होगी, हो गई ना बच्चों। तो अब एंटी क्लॉकवाइज का सम, यहाँ पे एक्चुअली दो ही फोर्स लग रहे हैं, अगर मान लीजिए और कोई फोर्सेस लगते तो सम कर देते। तो यहाँ पे नेट टार्क, या इसको लगा दीजिए इस कंडीशन को, ये एंटी क्लॉकवाइज कौन है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज कौन है, तो ये टार्क क्लॉकवाइज इक्वल टू, दो ही लग रहा है, तो दूसरा टार्क एंटी क्लॉकवाइज, ओके। क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉक F2 है इंटू R है, ठीक है, R1 है, सॉरी R2 है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है भाई, ये घुमा रहा है, तो F1 इंटू R2 है। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन आपको फॉलो करेगी, ठीक है। चलिए मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक फोर्स और लग रहा है, ये जो है F3 लग रहा है, और इसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों, ये R2 है, R3 मान लीजिए R3 है, और यहाँ पे एक फोर्स और लग रहा है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये R4 है, क्या है, R4, और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, R4 है। अब जो है इसको अगर इस पे यूटिलाइज करें प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट केसेस हो गई दो फोर्सेस का। दूसरा देखिए केसेस, अगर ये सारे फोर्सेस ले लें तो क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लग रहा था इसलिए मैंने सम नहीं लगाया, वेक्टर सम लेना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मान लीजिए कौन कौन क्लॉकवाइज घुमा रहा है भाई, इसको क्लॉकवाइज, देखिए ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, और ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया, वाइज लिख दे रहे हैं वाइज, और ये भी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, 3 फोर्सेस को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और एक फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो F1 इंटू क्लॉकवाइज क्या है, F2 घुमा रहा है, F2 को ले लीजिए, F2 इंटू R2 प्लस दूसरा कौन घुमा रहा है, F3 घुमा रहा है, तो F3 इंटू R3, और ये चौथा भी घुमा रहा है ना, तो F4 इंटू R4 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, F1 घुमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है तो हम इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया। अब हम अगली वीडियो जब लेकर के आएंगे तो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, और वो वीडियो हमारी जल्दी आएगी, तो उसके लिए आप वेट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फ्यूचर